आज पढ़ने वाले हैं न्यू बुक से प्रश्नावली 1.1 और पुराने वाले बुक से प्रश्नावली 1.2 के 7 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार पथ है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये है कि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब इसी मैदान का एक चक्कर रवि लगाता है तो उसे क्या लगता है 12 मिनट। फिर क्वेश्चन में आया कर रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक ही समय पर और एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना वे प्रारंभ करके यहीं पे आके मिलते हैं। मतलब पूछना ये चाह रहा है कितने समय बाद यहाँ पर फिर आके मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे चूंकि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगा समय बराबर 18 मिनट लगा है। यहाँ पे 18 मिनट लगा है तो 18 मिनट लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे तथा मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लगा समय बराबर 12 मिनट लगा है तो यहाँ पे 12 मिनट लिख देंगे। तो अब हमारे पास ये दो संख्या है और इन दोनों संख्या से प्रारंभिक स्थान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा, तब हमारे पास प्रारंभिक स्थान मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम बराबर वाट। तो अब इन दोनों संख्याओं में से 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 18 को हम 2 से कटाएंगे तो कट जाएगा, तो 2 नवा 18। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसे 2 छक 12 और फिर 2 तिहाई 6, और ये भी कट गया। तो सबसे पहले अब 18 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 बराबर 2 फिर 3 गुना 3। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों संख्या 2 बार है तो इसका पावर 2 लगाना होगा, तो बराबर 2, और ये 3 2 बार है तो 3 पावर 2। फिर 12 का लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। अब 2 बार है तो 2 पर पावर 2 लगाएंगे, फिर गुना 3। अब ये हो गया। अब इससे हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो संख्या दोनों में रहता है उसे एक ही बार लेते हैं, लेकिन बड़ा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 का पावर यहाँ पे 2 है और 2 का पावर यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो यहीं वाला लेंगे, मतलब 2 के पावर 2 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर गुना देंगे और यहाँ पे 3 पर पावर 2 है और 3 पर पावर 1 है, तो इसमें से बड़ा है 3 पर पावर 2, तो यहीं वाला ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे गुना करने के आसान तरीका बनाने के लिए 2 को 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि 2 पर पावर 2 है। फिर 3 को भी 2 बार लिख लेंगे, इस पर भी पावर 2 है। अब इसके बाद गुना करेंगे तो 2 दूना 4, अब 4 तिहाई 12 आया, फिर 12 तिहाई 36। अब यहाँ पे 36 लिख लेंगे, 36 आ गया। अब अतः लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों बच्चे पुनः प्रारंभिक स्थान
स्थान पर मिलेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो भी बनाऊंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक